साल था 1937 और एक आदमी ने ऐसी बुक लिखी जिसने पूरी मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल सीक्रेट अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन नहीं है, और नेपोलियन हिल ने इस सीक्रेट को 80 साल पहले एक्सप्लेन कर दिया था अपनी बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच में। लेकिन आज भी 95% लोग उस एक स्टेप को इग्नोर करते हैं जो उनकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करता है। इसी वजह से उनकी फाइनेंशियल लाइफ सालों तक सेम रहती है। इस वीडियो में मैं आपको वो 7 स्टेप्स दूंगी जिनको फॉलो करके आप अपना सबकॉन्शियस माइंड और अपने एक्शंस को मनी अट्रैक्शन के लिए अलाइन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 इज डिजायर। मुझे पैसा चाहिए, ये डिजायर नहीं है, ये सिर्फ एक विश है। रियल डिजायर का मतलब है इतनी इंटेंसिटी कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। मान लो कि दो लोग जिम जाते हैं, एक कैजुअली बॉडी बनानी है इसलिए, और दूसरा रोज 5 बजे उठता है, डाइट ट्रैक करता है क्योंकि उसे स्पेसिफिकली एक कॉम्पिटिशन जीतना है। रिजल्ट अलग होगा ना? क्यों? क्योंकि डिजायर की इंटेंसिटी अलग थी। यही वजह है कि वीक डिजायर वीक एक्शंस को क्रिएट करती है, और वीक एक्शन से पैसा कभी नहीं आता। लेकिन यहाँ बहुत लोग अटक जाते हैं, सिर्फ चाहना काफी नहीं है। अगला स्टेप डिसाइड करता है कि आप कितनी दूर तक जाओगे। स्टेप 2 इज फेथ। फेथ यानी बिलीव। नेपोलियन हिल का एक सिंपल सा रूल है, जो इमोशन आप बार बार रिपीट करते हो वो बिलीव बन जाता है। चाहे वो फियर हो, कॉन्फिडेंस हो, सक्सेस हो, फेलियर हो, व्हाटएवर इट इज। इसलिए जो लोग गरीबी में रहते हैं वो अननोइंगली रोज पुअर माइंडसेट को रिपीट करते हैं, और वो ही उनका बिलीव बन जाता है। जो लोग अमीर बनते हैं वो अपनी कॉन्फिडेंस को रिपीट करते हैं रिजल्ट दिखने से पहले। इसी वजह से वो लोग ज्यादा रिच और ज्यादा सक्सेसफुल बन पाते हैं। आपका बिलीव डिसाइड करता है कि आप कौन से अपॉर्चुनिटीज को लेते हो और उनमें कितना ग्रो करते हो। लेकिन बिलीव ऑटोमेटिकली नहीं आता, इसको प्लांट करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, जो अगला स्टेप है और जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत करते हैं। स्टेप 3 इज ऑटो सजेशन। लोग सोचते हैं कि ऑटो सजेशन मतलब बस अफर्मेशंस बोलना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। फर्स्ट थिंग इज टाइमिंग। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही जब दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव मोड में होता है, उस टाइम पे आपकी अफर्मेशंस ज्यादा काम करती है। सेकंड थिंग इज इमोशन। बिना इमोशंस के अफर्मेशंस काम कभी नहीं करती, इसलिए अफर्मेशन हमेशा इमोशंस के साथ ही बोलना जरूरी है, अदरवाइज यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। थर्ड इज स्पेसिफिसिटी। आई वॉन्ट मनी, ये काम नहीं करता। बी स्पेसिफिक इन योर अफर्मेशंस। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू अर्न 5 लाख रुपीज पर मंथ बाय गिविंग बिजनेस कंसल्टेशन। ये एक स्पेसिफिक अफर्मेशन है। आपको अपने लिए ऐसी ही एक मनी स्टेटमेंट बनानी है और उसे बार बार रिपीट करना है। लेकिन सिर्फ बिलीफ प्लांट करने से काम नहीं चलता, क्योंकि अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो आपका बिलीफ भी बेकार है। इसलिए स्टेप 4 इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपने बचपन से सुना है कि जनरल नॉलेज काम की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जनरल नॉलेज से आपके पास पैसा नहीं आता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से आता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्किल है जिसे आप दूसरों की हेल्प कर पाओ, तो लोग आपको पे करेंगे और आप इजीली मनी अट्रैक्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, क्रिएटर्स, सब लोग इसी रूल पे काम करते हैं। जितने डीप और स्पेसिफिक आपकी नॉलेज है, उतना ही ज्यादा आप वैल्यू क्रिएट करते हो, और वैल्यू के बदले में ही आपको पैसा मिलता है। लेकिन सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, उसको यूज कैसे करें ये अगला स्टेप बताता है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप इज इमेजिनेशन प्लस ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हर बड़ा बिजनेस एक छोटे से आइडिया से शुरू होता है। नेपोलियन हिल इसे इमेजिनेशन बोलते हैं। एग्जिस्टिंग आइडियाज को नए तरीके से सोचना या बिल्कुल ही नया आइडिया लगाना, और उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग मतलब अपने आइडिया को छोटे डेली एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ना। इन दोनों स्टेप्स से आप अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हो और इजीली पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो लोग सेम आइडिया सोचते हैं एक नए प्रोडक्ट के लिए। एक सिर्फ सोचता रह जाता है और दूसरा उसे 90 डेज के प्लान में तोड़ता है और रोज एक छोटा स्टेप लेता है। सिर्फ दूसरा इंसान उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। पर अब यहाँ पर असली टेस्ट आता है कि क्या आप डिसीजंस ले पाते हो या डर के मारे अटक जाते हो। स्टेप 6 इज डिसीजन। इनडिसाइसिव लोग हमेशा एवरेज रह जाते हैं। फियर डिसीजंस को डिले करता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। जितनी देर आप डिसीजंस को डिले करते हो, उतना ही वक्त आप वेल्थ से दूर रहते हो। सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजंस लेते हैं और जरूरत पड़े तो स्लोली उन्हें चेंज करते हैं। एवरेज लोग स्लो डिसीजंस लेते हैं और बार बार मन बदलते रहते हैं। लेकिन डिसीजन लेने के बाद भी एक चीज जरूर टूटती है, और वो है आपकी मोटिवेशन। और यहीं पर 99% लोग क्विट कर देते हैं। स्टेप नंबर 7 इज परसिस्टेंस। मोटिवेशन एक इमोशन है, एक फीलिंग है, आती है और चली जाती है।
लेकिन परसिस्टेंस एक डिसीजन है। चाहे फील हो या ना हो, काम करते रहो। हर सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी में एक कॉमन चीज है, उन्होंने क्विट नहीं किया जब उनको रिजल्ट नहीं दिख रहे थे। एक स्टार्टअप एग्जांपल लीजिए। जो फाउंडर्स 2 या 3 साल तक बिना किसी प्रॉफिट के भी काम करते रहे, सिर्फ वो लोग आगे जाकर सक्सेसफुल बने। जो 6 महीने में ही हार मान गए, उनको कभी पता भी नहीं चला कि सक्सेस उनके कितनी करीब थी। जो लोग इन स्टेप्स को कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, सिर्फ उनका ही पूरा सिस्टम स्मूथली काम करेगा। और याद रखिए कि पैसा उन लोगों के पास नहीं आता जो सिर्फ सपने देखते हैं। पैसा उन लोगों के पास आता है जो डिजायर को बिलीव में, बिलीव को एक्शन में और एक्शन को परसिस्टेंस में बदल देते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अगर आपको रिच बनना है, तो आपको अपनी आइडेंटिटी को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बिना रिच फील किए आप मनी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपका माइंड सिर्फ वही मैनिफेस्ट कर सकता है, जो आपकी आइडेंटिटी उसे अलाउ करती है। इसे डिटेल्स में समझने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखना। लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन।